दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, अपना कामकाज शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक नए विवाद की भी शुरुआत हो गई। आतिशी ने अपने कार्यालय में मुख्य कुर्सी को छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठने का जो एक तरीके से कह लीजिए कि कल ऐलान किया था, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहा। उन्होंने कहा कि मैं भारत की तरह दिल्ली में सरकार चलाऊंगी, पद के असली हकदार अरविंद केजरीवाल हैं, उनके आते ही इस पद को रिक्त कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं। जब अपना कार्यभार संभालने गई तो उन्होंने एक बगल में कुर्सी रखकर इस तरीके का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, या यूं कहें कि दिल्ली की जनता को दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। अब माना यह जा रहा है कि ये आम आदमी की सोची समझी रणनीति है। इसके जरिए आम आदमी पार्टी जनता के बीच सहानुभूति चाहती है। वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी छोड़ने को बीजेपी शराब घोटाले के कारण पैदा हुई उसकी मजबूरी से न जोड़े, बल्कि आम आदमी पार्टी उसे एक त्याग के रूप में देखे। इसलिए वो शायद अपने आप को भरत कह रही हैं। केजरीवाल को राम भले न कहें, लेकिन अपने आप को भरत जरूर कह रही हैं। राम भरत से जोड़कर ये जो एक तरीके का कह लीजिए कि स्टंट, इसलिए कहना ठीक होगा क्योंकि सियासत में सब कुछ स्टंट ही होता है, राजनीति से जोड़कर ही देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे मानते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि राजनेता इसे कभी भी ये स्टंट नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम तो जनता के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी इसका कितना लाभ उठा पाएगी ये तो कहना मुश्किल है। बीजेपी ने अभी से आतिशी को डमी सीएम कहकर बुलाना शुरू कर दिया है, उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से देश की राजनीति को एक नया निचला स्तर दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। पहले तो उन्होंने जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, अब अपनी कुर्सी पर एक ऐसा चेहरा बैठा दिया जिसके पास सीएम की कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार नहीं है। सचदेवा कहते हैं, वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी को यह बताना चाहिए कि जब जनता के सवाल पूछे जाएंगे तब उसका जवाब कौन देगा, आतिशी कुर्सी पर बैठी हैं वो या जो कुर्सी पर नहीं बैठा है वो? उनके पास कुछ कहने का अधिकार है भी या नहीं? वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब इस तरीके से ही जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र भी 26-27 सितंबर को बुलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली के अहम रुके हुए जो काम होंगे उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने इस अवसर को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए उपयोग करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। बीजेपी ने जनता से यह पूछने का काम शुरू किया है कि दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या हैं और वो कौन सा काम करवाना चाहती है। इसके लिए बाकायदा एक ईमेल आईडी तैयार हुई है, फोन नंबर जारी किए गए हैं। एक अभियान के तहत इसे लिया जा रहा है। 25 सितंबर तक ये अभियान जारी रहेगा। बीजेपी इन मुद्दों के सहारे आतिशी और अरविंद केजरीवाल को घेरना चाहती है। पार्टी दिल्ली विधानसभा में पानी, सड़क, शिक्षा, पार्क, सीवर, सफाई व्यवस्था, परिवहन की समस्या, ये सारे जो मुद्दे हैं इसे उठा रही है रणनीतिक तौर पर, जिससे कि सरकार को घेरा जा सके। इस पर जवाबदेही में कमजोर रहने पर सरकार की किरकिरी हो सकती है, बीजेपी ये जानती है। अभियान का नाम जनता का मुद्दा विधानसभा में अभियान रखा गया, यानी दोनों ही तरफ से अभियान वर्सेस अभियान की स्थिति है। बीजेपी के नेताओं ने जगह जगह कैंप्स लगाए हैं जनता से सवाल पूछने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए वो इस तरीके की कैंपेनिंग कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान नागरिकों के मुद्दे उठाने का मंच है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीजेपी विधायकों को इस संवैधानिक अवसर से वंचित कर दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। नागरिक शिकायत फॉर्मों के बल पर वो शिकायतें उठाएंगे और आतिशी द्वारा नागरिकों की शिकायतों का जवाब दिए जाने तक विधानसभा को ठप रखेंगे। दोनों ही खेमों में तैयारियां हैं। आतिशी जिस तरीके से कह रही हैं कि वो भारत की तरह काम करेंगी और दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक वो अरविंद केजरीवाल की जो कुर्सी है उसे सुरक्षित रखेंगी, और ठीक इसके विपरीत लगातार बीजेपी विपक्ष के नेता घेर रहे हैं आतिशी को।
अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि जवाब कौन देगा। दोनों ही खेमों से अभियान की भी शुरुआत हुई है। देखना यह है कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।